नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, चुनावी साल है और बिहार में चुनावी साल है। चुनावी साल में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है 2025 का। और आपको बता दें, हम आज बात करने वाले हैं बिहार को चुनाव को लेकर। और देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? कि क्योंकि अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री का एक बयान आया है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक अंग्रेजी पेपर को, बड़ी प्रतिष्ठित पेपर है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हिमांशु सिंह जी हैं बिहार एक सोच के, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, 2025 में नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अगर हम लोग बात किया जाए एक काट दे में चल रहा। देखिए, 2025 के राजनीति से पहले दर्शक को 2020 का आप समझाइए कि किस तरीके से 2020 में हुआ था। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब एनडीए चुनाव लड़ रही थी तो हर जगह मंच से कह रही थी कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, चाहे बिहार के नेता हो, बीजेपी के, चाहे केंद्र के हो। साफ तौर पर कहा जा रहा था कि 2020 में नीतीश कुमार ही एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। लेकिन 2025 में पूरा राग बदल गया है। दूसरा राग चल रहा है। अब यहाँ धुन दूसरा हो गया है। अच्छा। कहा जाता है ना कि समय बदल गया। अच्छा। तो समय के साथ साथ राजनीति बदलता है। अब यहाँ हारमोनिया पर दूसरे राग बज रहा है। अच्छा। अब राग बज रहा है, हाँ, एनडीए के अंदर ही। हाँ। अमित शाह की आप बात कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री की, ये तीसरा बार इंटरव्यू है। इससे पहले न्यूज 18 में था, अभी अंग्रेजी अखबार में, बीच में एक और चैनल को दिए थे। तो अब उनसे जब पूछा जा रहा है कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, एनडीए के तरफ से सीएम फेस कौन होगा, तो नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश के साथ उनका हो रहा है कि जब कोऑर्डिनेशन टीम की बैठक होगी वह तय करेगा कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं, नीतीश इस चीज को समझ रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ क्या कुछ किया जा रहा है। इधर चिराग पासवान को देखिए, 2020 में चिराग को लगाया गया था नीतीश को डैमेज करने के लिए। फिर इधर चिराग टाइट है। अब इधर फिर चिराग पासवान अपना सुर ताल बदल लिए हैं, उनका भी म्यूजिक अलग चल रहा है। मंच से कह देते हैं कि 243 सीट पर हमारा तैयारी है। मीडिया में आके, अब भाई तो मंच पर तो बोल दिए थे, तो मीडिया में आके कह रहे हैं कि एनडीए 243 पर तो लड़ेगा ना भाई। तो उस मंच पर जो बात निकला था उसको यहाँ मतलब मिलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन राजनीति में चिराग पासवान जितने दिन के हैं उससे उतना ही ज्यादा से नीतीश कुमार राजनीति का उम्र उतना से राजनीति में है। नीतीश कुमार धुरंधर है राजनीति के। तो नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं, नीतीश नहीं जान रहे हैं, नीतीश कुमार सब जान रहे हैं भाई क्या कुछ हो रहा है बिहार में, सब समझ रहे हैं। चुनाव है, सब कुछ मौन होकर देख रहे हैं। लेकिन अब बात उठती है कि नीतीश कुमार आखिर क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, एनडीए में साफ तौर पर है कि भाजपा का मन है कि 2025 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में हो। नीतीश कुमार के आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार भी अंदर ही अंदर सब कुछ समझ रहे हैं कि भाई बोलने में क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए उदय भाई कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके दल के आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है तो आप बोलिए खुल के, जी हाँ मुख्यमंत्री यही होंगे अगर हमारी सरकार बनी तो इस आखिर बैठक होगी कोऑर्डिनेशन टीम की, तब बताया जाएगा। तो इस बात को साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए में है, लेकिन एनडीए माइनस नीतीश कुमार करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए मतलब नीतीश कुमार माइनस, ये कैसे संभव है?
देखिए, नीतीश कुमार शुरू से ही प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं। हम नहीं, बल्कि एनडीए के ही नेता हैं चिराग पासवान, जो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब चिराग पासवान अभी ना नीतीश कुमार आए हैं फिर से जब एनडीए में, तो चिराग पासवान अब नीतीश कुमार से लगातार मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन यही चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार के खिलाफ मीडिया में लगातार नीतीश कुमार को ही टारगेट अभी करते एक थे। खबर निकला, अरुण भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार ने पूछा आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाँ मैं, उन्होंने चिराग पासवान ने कहा है कि हाँ मैं बिल्कुल लड़ूंगा। एक बात बताइए, नीतीश कुमार को बात कही अरुण भारती ने मीडिया में डोमेन में रखी। चिराग पासवान के पार्टी के लोग क्या कह रहे थे? अरे कहना तो छोड़िए ना, पब्लिक डोमेन में पोस्टर तक लगवाया गया था कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग जैसा हो। बिना चिराग पासवान के इशारे पर हो जाएगा? पार्टी के शीर्ष नेता कौन है? चिराग पासवान है। तो बिना चिराग पासवान के इशारे पर सर्वे सर्वा है चिराग पासवान, दूसरा कौन है? उनके इशारों पर आप पोस्टर लगवा दीजिएगा बिना पूछे हुए, बिना जानकारी के। इसका असर एनडीए में बहुत बढ़ता न जाता मैं से। तो देखिए, अंदर ही अंदर सब कुछ बिहार की राजनीति में पूरा हो रहा है। देखिए, राजनीति लोग देहाती भाषा में समझिए, तो गांव के लोग नहीं कहते बड़ा राजनीति कर रहा था फलना। तो राजनीति मतलब क्या होता है जो आपको समझे में नहीं आएगा, वही होता है। आपको लगेगा कि हमारा दोस्त है। कहा जाता है राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त ना कोई किसी का दुश्मन होता है। आपको लगेगा जो नंबर सबसे ज्यादा हित है वो खेला कर देगा राजनीति। हाँ, जिसको दुश्मन दिखाया जा रहा हो सकता है उसी के साथ आप चल जाइए। तो नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करते थे इससे पहले, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ ही हो रहा है। नीतीश कुमार के साथ हम इसलिए बोले, तो इसके पीछे हम बताते हैं क्या कारण, क्या लॉजिक। देखिए, इससे पहले नीतीश कुमार चाहे एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में जाते हो, शर्त नीतीश कुमार का रहता था। चाहे महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आ जाते हो, शर्त नीतीश कुमार का रहता था, क्योंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फंस गए हैं दुविधा में। नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार छोड़ते थे, लेकिन अब इस तरीके का हो रहा है कि नीतीश कुमार ही छोड़ दे एनडीए, यानी नीतीश कुमार अपने आप छोड़ दे एनडीए। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। एक तो देखिएगा सीट बंटवारा में पूरा लफड़ा होगा। चिराग पासवान काहे 243 सीट पर अपना मजबूती दिखा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? चिराग जानते हैं कि 5 गो सीट पर एलजेपीआर चुनाव लड़ी, लोकसभा में 5 के 5 सीटों जीत गई। लोकसभा के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने बदौलत जीत गए कि देखिए ना, हनुमान कहा। अब एक बात बताइए, 5 के 5 सीट जीत गए तो कॉन्फिडेंस तो होगा ना भाई चिराग पासवान का। ओवर कॉन्फिडेंस में भी आदमी उठता है। ठीक है, तो लोकसभा के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। देख रहे हैं कि भाई 5 गो के 5 गो सीट तो हमारी पार्टी जीत गई। एक लोकसभा में कितना विधानसभा होता है? 5 गो 6 गो, कम से कम 6 गो माना जाता है। एवरेज 6 गो मान के चलिए, 30 गो, तो 6 × 30 गो तो ऐसा ही, मतलब कि अधिकार उनका हो गया। अब एक बात बताइए, हाजीपुर से चिराग पासवान खुद हैं, शांभवी चौधरी समस्तीपुर से, उनके जीजा अरुण भारती जमुई से, खगड़िया से राजेश वर्मा, वैशाली से बीना देवी, 5 गो सांसद है। अभी जितना ही लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा आ रहा है उसमें 50% सीट तो मांगेंगे ना चिराग पासवान। जैसे आपके मोतिहारी में बीजेपी का गढ़ है, राधा मोहन सिंह यहाँ से एमपी है और कई बार उन्होंने जीता है। तो ज्यादातर देखिए सीटों पर एनडीए यहाँ चुनाव लड़ती है, भाजपा चुनाव लड़ती है, क्योंकि बीजेपी समझ रही कि ई पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीट पर वह चुनाव लड़ेगी। तो उसी तरह चिराग कहेंगे ना भाई कि 5 गो बिना हमारा जनादेश का हम जीत गए, ऐसा ही थोड़े जीत गए, जनता ने जिताया है। आप किसी के लिए कहता हूँ प्रचार कीजिएगा तो वोटवा तो जनते देता है, वोट जनता न देगी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का मनोबल बढ़ गया है, तो 30 सीट तो उनका हक हो गया है, और 10 गो 15 गो ज्यादा मांगबे करेंगे।
और चलिए अगर 30 गो सीट पर है तो जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे? अलगे जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अपना रहा है। वो भी सीट मांग रहे हैं, इतना ना ज्यादा कि एनडीए के लिए टेंशन हो गया। उपेंद्र कुशवाहा है, इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 100 से कम पर हम नहीं लड़ेंगे। भाजपा 100 पर अगर लड़ती है तो फिर सीटें कहाँ बचा? तो एक तो सीट बंटवारा में होगा समस्या, दूसरा नीतीश कुमार पूरा अपन मंथन लगा दिए है। जेडीयू प्रचार कर रही है कि 25 से 30, एक बार फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो नीतीश कुमार को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई एक बार फिर से हमारी सरकार जेडीयू बनाएगी, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जेडीयू ने कह रही है, बीजेपी वाले तो खाली मुंह मिला रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, लेकिन उनके जो बड़े नेता है वो बोल दे यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उल्टा बयान आ रहा है अब हो रहा है कि नीतीश कुमार को अगर नहीं लड़ाती है तो नीतीश कहाँ जाएंगे? तो देखिए महागठबंधन में अब संभव नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से तैयारी में मुख्यमंत्री बनने की अब सोच रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार चल गए तो फिर तेजस्वी का पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ऐसे थोड़ा होगा कि नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बन जाए, तेजस्वी मुख्यमंत्री, ये तो संभव ही नहीं है। तो फिर तेजस्वी यादव इस तरीके का भी नहीं चाहेंगे। अब तेजस्वी चाहते हैं कि भले 2025 में हमारा सरकार बने चाहे ना बने, मुख्यमंत्री हम ही हो। 25 में नहीं बनेगा, 30 में बनेगा, 30 में नहीं बनेगा, 35 में बनेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे ना हम। तो तेजस्वी बात हो सकता है कि कोई तीसरा विकल्प भी बन जाए। इधर कांग्रेस भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं मान रही है, तो भी तो हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने तो घोषणा कर मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मीडिया ने कहते तेजस्वी, तो और कौन होगा? कई बार बैठक हुआ है, बैठक पर बैठक हो रही है, बातें पर बातें हो रही है, लेकिन बात मानी नहीं जा रही है, बात मानी नहीं जा रही है। महागठबंधन के भी हाँ, कृष्णा अलावरू अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश राम, इससे पहले के प्रदेश अध्यक्ष था अखिलेश सिंह। लालू प्रसाद यादव के करीबी थे अखिलेश सिंह, उनके बारे में कहा जाता है लालू सरनम गच्छामी, अखिलेश यादव को कहा जाता है। अखिलेश सिंह जो थे, हाँ अखिलेश सिंह जो थे लालू यादव के हाँ करीबी माने, पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, लालू यादव के करीबी थे, बराबर लालू यादव से मुलाकात करने जाते थे। लेकिन कृष्णा अलावरू अभी तक लालू यादव से मिलने नहीं गए। हालांकि राहुल गांधी के राइट हैंड कहे जाते हैं अलावरू, कृष्णा अलावरू राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोग हैं। तो भाई कांग्रेस में खिचड़ी पका रही है क्या? जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया चुनाव से पहले। कृष्णा अलावरू जो राहुल गांधी के राइट हैंड थे, उनको बिहार में ला दिया गया। एक एक चीज नोटिस करके राहुल गांधी को भेज रहे हैं। कन्हैया कुमार का रैली करा दिया गया। अब तो कन्हैया कुमार शांत हो गए, रैली कराया ना गया, शांत हो न गए। इसका थोड़ा सा भी 1% नुकसान तो तेजस्वी यादव को हो सकता है। कन्हैया कुमार को रैली जो कन्हैया कुमार का कराया गया था, तो कौन नहीं, लालू यादव के या तेजस्वी के दबाव में उनकी रैली बंद की गई क्या कन्हैया कुमार के? देखिए दबाव नहीं, अभी तक तो गठबंधन है, महागठबंधन एक है। तो यहाँ हो रहा है कि किसी भी तरीके से महागठबंधन का सरकार बन जाए बिहार में। अभी तो यही हो रहा है, क्या कि 20 साल से बाहर है, सत्ता से बाहर है ये लोग। तो ये लोग चाह रहा है कि किसी भी तरीके से सरकार में पहले हम लोग आ जाए। लेकिन सब कुछ लालू यादव समझ रहे हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया, राहुल गांधी के खासम खास आदमी को बिहार का मोर्चा दे दिया गया कि आप बिहार जाइए, बिहार को मजबूत कीजिए। आप यह भी कर सकते हैं कि देखिए क्षेत्रीय दल के कारण ही बिहार में कांग्रेस कमजोर हुई है। बिहार में कांग्रेस कमजोर क्यों हुई? क्षेत्रीय दल के ही कारण। तो फिर से कांग्रेस का जनादेश है वो पटरी पर लाया जा रहा है। 2020 में देखिए ना, 70 सीट पर लड़कर मात्र 19 सीट अगर जीती है कांग्रेस, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ उतना ढंग से संगठन कांग्रेस का तब काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस के लोग जो है वो एक्टिव नहीं है। अरे किसको कहा जाएगा? इसका
क्रेडिट अगर आप जीतते हैं तो खुद लेते हैं, तो हार का क्रेडिट किसका दिया जाएगा? जो है वही लेंगे। तो इसीलिए ये पूरा तरीके से जो है खिचड़ी पकाया जा रहा है बिहार के सियासत में। अब देखिए 2025 का चुनाव सामने है, वक्त बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन दर्शकों को आप जाते जाते यह बताइए कि इस बार 2025 में बिहार के सियासत में सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है 2025 जी। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल के घड़ी होगी। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, अच्छा। प्रशांत किशोर भी तो है, हाँ। 2% 5% वोट इधर उधर करेंगे ना, किसका करेंगे? अरे कहा जा रहा है प्रशांत किशोर के बारे में कि वो जीतने वाले सीट हरवा देंगे, हरवाने वाले जितवा देंगे। बात सही है, क्या लगता है आपको? देखिए एक कहावत है, अभी लेकिन भीड़ उमड़ रही है उनके भीड़ साथ। आ रही है, ठीक है, लेकिन नया अभी पार्टी है, 1 साल नहीं हुआ। नया पार्टी में इतना भीड़ आना स्वाभाविक है। वही ना कह रहे हैं। अब देखिए मंच से प्रशांत किशोर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनसुराज विकल्प है बिहार में। विकल्प नहीं है। आप 20 साल से नीतीश के चलते लालू के चलते नीतीश को वोट दे रहे थे, तो अब प्रशांत किशोर को आप लोग दीजिए। कह रहे हैं कि हम वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इशारा तो वोट के तरफ ही ना है। ये तो वही बात हो गया, वोट नहीं मांगने आ रहे, तो फिर इतना घूम कह रहे हैं। कोई समझ जाएगा, लॉजिक सी बात है कि सब कुछ राजनीति है, जनसुराज चाहती है। लेकिन 2025 में जनसुराज किसको डैमेज करेगी, देखने वाली बात। ये तो देखिए प्रत्याशी पर डिपेंड करता है कि आप कौन समीकरण से यहाँ प्रत्याशी लाते हैं, भाजपा के डैमेज करने के लिए कि राजद के डैमेज करने के लिए, मतलब एनडीए की महागठबंधन। देखना होगा, ये प्रत्याशी पर डिपेंड करेगा। यादव के खिलाफ यादव लड़ा देंगे तो भाई जी जो अगर मान लीजिए वो यादव अगर आरजेडी से लड़े तो नुकसान होगा, बीजेपी से लड़े तो नुकसान होगा। तो डिपेंड करता है कि किसके खिलाफ ही प्रत्याशी उतारते हैं। जैसे उपचुनाव में रिजल्ट आया तो कहा गया कि राजद को डैमेज करने के लिए उपचुनाव जो हुआ था 4-3 सीट पर, तो उसमें राजद को डैमेज किए थे। तो अब देखना होगा कि विधानसभा में 2025 में किसको डैमेज करने के लिए प्रत्याशी उतार रहे हैं। प्रशांत किशोर पूरा रणनीति लगा रहा है, भाई देश के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, प्रधानमंत्री 10 मुख्यमंत्री बना है, रणनीतिकार बहुत बड़े हैं, डाटा उनके पास है, सर्वे पर काम करते हैं, तो आसानी से तो हार नहीं मानेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद।